अरे लोमड़ी, तूने इसका भेजा निकाल के खा लिया क्या? अगर इसके पास भेजा होता तो मेरा दोबारा बुलाने पर वो आपके पास नहीं आता। एक जंगल में एक बूढ़े शेर रहता था जो बहुत कमजोर हो गया था, क्योंकि जंगल में जाके शिकार पकड़ के खाना उसका बस का बात नहीं था। एक दिन उसके पास एक चतुर लोमड़ी आके हाजिर होता है। अरे आओ आओ लोमड़ी आओ, बहुत दिन के बाद तुम मेरे पास आ रहे हो। हाँ, लेकिन आपको बहुत कमजोर दिख रहा है, क्या बात है? देख लोमड़ी, मैं तो बुढ़ा हो चुका हूँ। जंगल में जाकर दौड़ के शिकार पकड़ना मेरा बस का बात नहीं है, इसीलिए मेरे को ठीक तरह से खाना भी नहीं मिल रहा है और मैं धीरे धीरे ज्यादा कमजोर हो जा रहा हूँ। देखिए, आप जब जंगल में जाके शिकार पकड़ के खाते थे, बचा कुचा शिकार तो मैं भी खाया करता था, इसीलिए मेरा हक बनता है आपके लिए मैं कुछ करूं। बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? देख, जंगल में एक बड़ा सा गधा है जिसको मैं शिकार करना तो चाहता हूं, लेकिन दौड़ के उसे पकड़ना मेरा बस का बात नहीं है। तू उसको समझा बुझा कर मेरे पास लेके आ। लेकिन महाराज, वो गधा तो बहुत बड़ा है, उसको आप कैसे शिकार करोगे? अगर वो बच निकला तो हम दोनों को लात मार मार के मार ही देगा। अरे लोमड़ी, तू चिंता मत कर, मैं दौड़ के शिकार पकड़ नहीं सकता, लेकिन पास में आएगा तो मैं ठीक उसको दबोच लूंगा। ठीक है महाराज, मैं कोशिश करके देखता हूँ। लोमड़ी गधा को ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाता है। अरे गधे भैया, तुम इधर हो? मैं तो तुम्हें सारा जंगल में ढूंढ रहा था, आप जाके तुम मुझे मिला। क्यों क्यों? तुम मुझे क्यों ढूंढ रहा था? अरे गधे भैया, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खबर है। जंगल का महाराज बुढ़ा हो चुका है, वो कुछ दिन में मरने वाला है। वो चाहता है जंगल का एक शांत शिष्ट जानवर उसका जगह पे महाराज बने। हाँ हाँ, समझ गया, लेकिन ये खबर मेरे लिए इतना अच्छा कैसे हो गया? हमारे जंगल में सबसे शांत शिष्ट जानवर तुम ही तो हो, इसीलिए शेर साहब के पास मैंने तुम्हारा नाम रिकमेंड कर दिया। तुम राजा बनोगे तो मैं तो मंत्री जरूर बनूंगा। तो फिर अभी मुझे लेकर चलो शेर साहब के पास। लोमड़ी गधा को लेकर शेर साहब के गुफा की तरफ रवाना हो जाता है। लीजिए लीजिए शेर साहब, मैं गधे को आपके पास लेके आया हूँ। बताइए बताइए शेर साहब, मुझे क्या करना है? मैं तो खुशी के मारे मरे जा रहा हूँ। रुक रुक, अभी मैं तुझे बताता हूँ। शेर खड़ा हो जाता है और जंप लगा के गधा को पकड़ना चाहता है, लेकिन कमजोर होने की वजह से निशाना चूक जाता है और गधा दौड़ के जंगल में भाग जाता है। अरे शेर साहब, गधा को आपका इतना करीब लाके छोड़ा, फिर भी आप उसको दबोच नहीं पाया, वो मुझे छोड़ेगा नहीं। अरे कुछ नहीं होगा, तू दोबारा उसका पास जा और उसे समझा बुझा कर कोई दूसरा तरीका से मेरे पास लेके आ। लोमड़ी फिर से गधा को ढूंढते हुए उसका पास जाके पहुंचा। तू गद्दार, फिर से यहाँ पे आ गया? यहाँ से निकल जा, नहीं तो मैं तुझे लात मार मार के मार दूंगा। हाँ गधे भैया, तू मेरा दोस्त है, तू मुझे मार सकता है, काट सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन मेरा बात पहले तू सुन ले, फिर तेरा जी में जो आएगा तू कर लेना मेरे साथ। ठीक है, क्या बोलना चाहता है जल्दी बोल और निकाल यहाँ से। देख शेर साहब, तेरा कान में कुछ बोलना चाहता था, इसीलिए वो आया था, लेकिन उम्र की वजह से उसका टांगड़ी लड़खड़ा गया और तुझे लगा कि वो तुझे शिकार करने आया। तब तो बहुत बड़ा गलती हो गया, मुझे तो उसका बात सुन लेना चाहिए था। तू चल, दोबारा मुझे उसके पास लेके चल। देख दोस्त, मैं तेरे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, तू मुझे तेरा मंत्री जरूर बनाना। गधा फिर से लोमड़ी का साथ शेर साहब के पास जाता है, लेकिन इस बार एक ही झटके में शेर साहब गधे को शिकार कर लेता है। लोमड़ी, तू इसका ध्यान रख, मुझे बहुत प्यास लगा है,
मैं थोड़ा पानी पीकर आता हूँ। शेर पानी पीने के लिए जाता है। लोमड़ी गधे का पास आता है और गधे का स्वादिष्ट भेजा निकाल के खा लेता है। शेर वापस आके लोमड़ी को पूछता है, अरे लोमड़ी, तूने इसका भेजा निकाल के खा लिया क्या? अरे नहीं नहीं शेर साहब, मैंने इसका भेजा नहीं खाया, बस मैंने इसका सिर फाड़ के देखा था भेजा है कि नहीं। देखा इसका पास भेजा ही नहीं है। अगर इसके पास भेजा होता तो मेरा दोबारा बुलाने पर वो आपके पास नहीं आता। हाँ हाँ, तुम्हारा बात बिल्कुल सही है, मैंने तो ये बात सोचा ही नहीं। ठीक है, चल खा लेते हैं।